नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी लाइव स्क्रीन पर आपको आम आदमी पार्टी से जो पानीपत से जो जिलाध्यक्ष हैं सुखबीर मलिक जी, वो हमारे साथ हैं और शहर की समस्याएं हैं और साथ के साथ अब हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी चीज़ हुई है। एक दबंग नेता, भाजपा की दबंग नेता हुआ करती थी सोनाली फोगाट, टिकटॉक स्टार भी थी, एक्ट्रेस भी थी, उसके साथ साथ वो एक दबंग नेता भी थी। और उनकी एकदम गोवा टूर पे जाती है वो, और उसका पीए और उसका कोई साथी भी जाता है, और वहाँ पर एकदम खबर आती है कि सोनाली फोगाट की दिल का दौरे से मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार वाले भी वहाँ पहुँचते हैं और हत्या की आशंका जताते हैं, और ये समझ में नहीं आया हो कैसे गया। सबसे पहले सुखबीर मलिक जी, सारी चीज़ें हम विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो ये भाजपा की नेता थी सोनाली फोगाट, दबंग नेता थी, साथ में एक्ट्रेस भी थी, टिकटॉक स्टार भी थी, वो एक अलग बात है। क्या लगता है ये जो मृत्यु हुई है या हत्या हुई है, एक तो होती है आकस्मिक मौत कि दिल का दौरा होने से मृत्यु हो जाती है, एक हो जाती है हत्या कि किसी ने हत्या की है। क्या लगता है आपको? ऐसा है, मैं आपका पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं। आप मेरे पास आए हो तो ये तो आप सब देख ही रहे हो। दिल का दौरा पड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं जब वो ठीक ठाक है और बड़ी एक अच्छी लीडर है। वो बोलने में भी बहुत एक्टिव है और किसी तरह की जो बड़ी साजिश के तहत उसको ख़त्म किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि भजन लाल का लड़का भी वहाँ पहुँच गया और सोनाली फोगाट पहले से बहुत मेहनत कर रही थी। तो इसमें बड़ी साजिश के तहत एक को तो ख़त्म करना ही था इन्होंने। ये टिकट का टकराव हो गया था। टिकट के टकराव के कारण ही इस तरह का काम किया है और ये बिल्कुल हत्या की गई है इसकी, और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे गलत काम बहुत ही भयानक हैं ये, और इनका परिणाम भी बुरा निकलता है। परंतु भाई, ये आज गोवा में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। ये तो कुछ आने ही नहीं देंगे आगे। ये जाने वाली चली गई, बच्चे परेशान रहेंगे उसके। परंतु ऐसा जो गलत किया, हाँ, एक लड़की है तो उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। और जो संजय फोगाट थे उनकी भी ऐसे ही मृत्यु हुई थी, रहस्यमयी मौत हो गई थी उनकी भी ऐसे। भाई जी देखो, उसके बारे में हमारे को कोई नॉलेज नहीं है। ये तो इसका पता लग गया है तो ये गलत होया है इसके साथ। और हम आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होने के कारण मैं इसकी निंदा करता हूँ। और ऐसी सरकार को, जिसने भी ये किया है, सीबीआई की जांच हो और जांच करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरी अपील है। अच्छा, परिवार वाले और काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है, कोई तो इसको राजनीतिक साजिश बताता है, कोई इसको प्रॉपर्टी की साजिश बताता है कि वे प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। जो इसका पीए है सुधीर सांगवान, और साथ के साथ जो सुखविंदर एक नाम और आ रहा है। और कुछ लोग इसको राजनीतिक साजिश बताते हैं क्योंकि अब आने वाला समय आदमपुर का उपचुनाव है, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई है कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, पहले तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी, फिर इस्तीफा भी दिया और अब भाजपा पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा है, देखो, प्रॉपर्टी का तो जो बच्ची है उसके पास जाएगी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो तो उसकी बेटी के पास जाएगी। प्रॉपर्टी वाला कोई मसला नहीं, ना प्रॉपर्टी किसी की जा सकती कहीं भी। परंतु ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीति षड्यंत्र के तहत ही इसको हत्या करी गई है इसकी, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि दोनों में टकराव है कि भाई, ताकि कदे ये दोनों खड़े हो जाए और आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी कोई सीट ना निकाल ले। क्योंकि पहले दो इलेक्शन हुए हैं और दोनों में बीजेपी सरकार की करारी हार हुई है, और आगे भी हालत ऐसे बने हुए थे कि यहाँ बीजेपी सरकार को हार का ही मुंह देखना था।
अच्छा, जो पानीपत के हालात के ऊपर मैं बात करूं, क्या लगता है कभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? देखो, इस बीजेपी सरकार पे तो सुधर नहीं रही, इतना बुरा हाल कर दिया। आप ठेका ले, ठेका वहाँ ठीक चल रहा था तो वहाँ भी गलत। फिर दूसरी जगह सेक्टर में उस रोड की हालात देखो, जो हमारा मेन उगराखेड़ी का रास्ता है, उसमें कम से कम 1.5 फुट गहरे खड़े हैं दूर की दूर तक। वो कोई ठीक नहीं करेगा। सनौली रोड में कम से कम 2-2, 3-3 फुट गहरे खड़े हो रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, पानी खड़ा है, निकासी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। हर आदमी परेशान है। वार्ड वाले कह रहे हमने भाई आगे ये ना आए, एमसी, एमएलए, एमपी सब कुछ होते हुए भी पोस्टर लगा रहे हैं। हाँ, इनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं और कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। आज सारी तरफ के रास्ते इतने खराब हैं, सिर्फ वो रास्ते तैयार करते हैं ये जितने भी एमसी हैं जहां लॉकिंग टैल लगी हुई है। लॉकिंग टैल इनकी बिक जाती है 6-7 रुपये में, और नीचे पत्थर नहीं डालना पड़ता। पत्थर भी डलाया नई टैल लगा देते हैं, बिल बना देते हैं। इतना पैसा आया है, आप बता दो भाई वो कड़ा लग गया। कहीं भी कोई, आप पत्रकार हो, आप सारे को जाते हो, आप ये देखो कहीं कोई काम हो रहा है दिखा पानीपत के अंदर? पानीपत के अंदर हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, हर कॉलोनी वाला परेशान है, पानी वाला परेशान है। पानी भी आज गंदा पानी पीने के लिए दिक्कत हो रही है। सारे रोड पटे हुए हैं, पानी भी की लाइनें ख़राब हो जाती हैं तो गंदा पानी जाता है। तो इस तरह माड़ी ही बरसात हो जाती है तो निकलने का रास्ता नहीं होता। तो शहर का बहुत बुरा हाल है। नुंगे जो गायें बैल इतने फिरे हैं, ये नु करे हम काबू कर लेंगे। अभी आपके शामी हमारे एक दोस्त का बेटा, एक ही बेटा था 22 साल का, वो बैल ने उन्हें खागड़ ने टक्कर मारी और वो एक्सपायर हो गया। तो ये बड़ी निंदनीय है और ये बीजेपी सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। खेती करना भी आज बड़ा भारी संकट हो रहा है। पहले कहीं बाढ़ नहीं करी जाती थी, आज वो पशु कितनी बाढ़ कर लो फिर भी भूखे मरते कहीं ना कूद के नुकसान करते हैं। किसान का भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है, हर फसल का नुकसान हो रहा है और रोडों की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। हर आदमी का नु हो रहा है कि भाई जितना लूट सका लूट लो, आगे थारा मौका नहीं आंदा। ये पब्लिक भी जान चुकी है और ये भी जान चुके हैं। एक चीज़ और, आप पूरे ज़िले के गांवों के अंदर आप दौरे भी कर रहे हो। आम आदमी पार्टी का लोगों के अंदर विश्वास भी बन रहा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, पंचायती चुनाव हैं, उनको लेके लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता है और सरकार काफ़ी ठंडे बस्ते में डाली हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर कहती है, सितंबर में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सितंबर में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। कैसे संपन्न हो जाएंगे और कब संपन्न हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखो, मैं हर रोज़ एक गांव में जाता हूं, आज भी मैं कई गांवों में गया हूं, क्योंकि हमारी ग्रामीण की मीटिंग है इतवार को 28 तारीख ने 3 बजे। हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, वो आएंगे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेनी है। मैं हर कार्यकर्ता को फ़ोन भी कर रहा हूं और मैं आज करके भी आया, परंतु गांवों की कहाँ भी। पर होगी वो मीटिंग? राजा खेड़ी का कम्युनिटी सेंटर है राजा खेड़ी के अंदर, उसमें रखी है ये ग्रामीण की मीटिंग है। तो समय शाम को 3 बजे सांसद साहब आएंगे और मीटिंग लेंगे। हमारा हमने सभी को बोला भाई 2:30 बजे सभी साथी पहुँचे वहाँ। और मैं जब गांव में जाता हूँ तो गांव में 2 साल हो गए बगैर सरपंच के, सब सेक्रेटरियों के पास चार्ज है, वो जो काम करने का है उसको नहीं करते। जो नाली टूट रही है वो टूट रही है। तो इस तरह गांवों में काफ़ी दिक्कत है, गांवों में काफ़ी रोष भी है। जहाँ पानी भर रहा है वो पानी भरे रहा है, उसकी निकासी वाला कोई नहीं है, सरपंच के पास चार्ज नहीं है। और हर आदमी ये चाहता है कि भाई ये ने तो कमाल कर दिया, 2 साल बगैर उसके काट दिए, ताकि सरपंचों को। और अब भी कोई भरोसा नहीं इनका, कब इलेक्शन करावें। अब लगता है आपको सितंबर में चुनाव हो जाएंगे?
देखो जी, ये जो चुनाव करेंगे ना, ये मैं कहता हूँ कि इतना जल्दी करेंगे, जब करेंगे इनकी नीयत होगी तो 10-15 दिन के अंदर सबको लपेट लपाट के, ताकि दूसरी पार्टियां इतने जैसे तैयारी संभाल का मतलब नगर पालिका के वो थे वैसे। वैसे ही करेंगे ये। तभी बकाते रहेंगे कि हाँ नहीं है नहीं है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो बेचारे लोगों के पास जाते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ दिन के बाद फिर पता लग जाता है कि आगे डेट चली गई। हर आदमी इससे परेशान है। मतलब उनके खर्चा करवा देते हैं और निकलता कुछ नहीं है रिजल्ट, भाईचारा खराब करवा देते हैं। भाईचारा जरूर खराब होता है। मैं तो अपील करता हूँ सभी भाइयों से, भाई ये सेवा करने का काम है, ये आप लोगों का कमाने का काम नहीं है। इसमें पैसा ना खर्च करें और लोगों की समस्याएं सुनकर लोगों का हल कराएं। ये मेरी सभी भाइयों से अपील है कि भाई इस तरह के पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जैसे नगर पालिका में आपने अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, ऐसे पंचायत चुनाव में जैसे सरपंच का, ब्लॉक समिति का और जिला परिषद का चुनाव होना है, उसमें क्या कुछ स्टैंड ले रखा है? आप लोगों ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं या करने वाले हैं, या अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखो, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। सरपंच का जो कोई चाहेगा, अगर मैं भी सरपंच का इलेक्शन निशान से लड़ूंगा तो उसको लड़वाएंगे। नहीं तो सरपंच का इलेक्शन तो होता है भाईचारे का, गांव की बात होती है, इसमें पार्टीबाजी नहीं चलती। परंतु जिला परिषद का इलेक्शन हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। ब्लॉक समिति का इलेक्शन भी हम चिन्ह पर लड़ेंगे। और मेरे को काफ़ी साथियों की ऑफ़र आई हुई है, अगर भाई मैं लड़ लूँगा। मैं कहा भाई अपना नाम और एड्रेस पता दे दो। और ये हमारे कल भी हम ग्रामीण की जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी चर्चा का विषय रहेगा और लोगों को बताएंगे भाई जो एक देश के लिए सेवा करना चाहता है वो आम आदमी पार्टी में आवे। जिसने देश से प्यार है वो आम आदमी पार्टी में आवे। ईमानदार और साफ सुथरे आदमी ही पार्टी ले रही है और उन्हीं को आगे बढ़ाएगी। एक आपके जो विधायक हैं, शहरी विधायक प्रमोद विज जी, वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं। 1000 दिन हो गए हैं बीते, अच्छे बीते 1000 दिन। 1400 करोड़ रुपए उन्होंने शहर में भी लगा दिए हैं। आपको दिखे कहीं लगे हुए? ये तो आप बताओ भाई, आप मेरे से ज़्यादा घूमते हो। मेरे को तो कहने लग रहा है मेरे जो गांव के 2 रोड हैं, 3 रोड हैं। एक ग्रामीण में आते होंगे ना वो? हाँ हाँ नहीं, वो ग्रामीण में आवा है तो शहर वाला भी। मैं शहर में भी सारा दिन जाता हूँ, मेरा काम शहर के अंदर ही है। शहर के रोड, आप किसी रोड पर चले जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी साफ सुथरी गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिलों पर ही जाना पड़ता है। ये हालत है। अगर इतने करोड़ पैसा लग गया होता तो शहर निखर जाता हमारा, बहुत सुथरा अलग हो जाता है। शहर का नाम है, पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है, परंतु यहाँ काम बिल्कुल नहीं है। नाले के ऊपर ने पटड़ी थी, साफ़ सुथरी चले जाया करें थे, अब वो भी सारी डैमेज कर दी है और कोई काम नहीं है। बबैल रोड जाओ तो भी दिक्कत है, सनौली रोड पे जाओ तो भी दिक्कत है, गांव के मेन रोड पे जाओ तो उस पर कम से कम 2-2 फुट पानी भरा रहता है। और इधर हुड्डा वाले रास्ते में न जाते हैं जहाँ ये ठेका और खलवाने की बात कर रहे, वहाँ लोग अपना पहले एक काम की बड़ी भारी दिक्कत है। अरे काम छोड़ दिया, वहाँ बैठे हैं। कितने आज हफ्ता हो गया मैं भी अब वहाँ बैठा था, तो वो इंडिया के दहाड़ वाले भी आ रहे थे। तो हालात ये हो रहा है कि कोई सुनने और सुनाने वाला नहीं है। हमने कितनी आवाज़ उठाई, कहीं टूट रहा तो टूट रहा, जो खराब हो रहा तो हो रहा, परंतु कोई सूद लेने वाला नहीं है। पहले अगर प्रेस वाले कहीं पहुंच जाते थे तो उसकी सुनवाई होती थी और भाजपा सरकार काम करती। परंतु ये तो क्या करे, मैं दोनों को कतिये बेशरम हो चुके हैं और इनने इस बात के लिए कति जच गया अगर भाई आगे हम ना आना नहीं और इब के जरूरत है काम करने की। हाँ, इब बस इब के जो लूट सको तो लूट लो, हम काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, पानीपत नगर निगम में काफ़ी हाहुल्ला हुआ गोवंश को लेके। उसमें आपने बताया कि आपके दोस्त का लड़का उसके खागड़ से जो बैल होता है उससे टकराने से उसकी मौत हो गई। तो काफ़ी मुद्दा होने के, गर्म मुद्दा होने के बाद जो पानीपत नगर निगम कमिश्नर है उसने 4 महीने का समय दिया कि 4 महीने का समय दे दो, 4 महीने बाद शहर में गोवंश नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि 4 महीने के बाद गोवंश नहीं रहेगा या लोग भूल जाएंगे? ऐसा है, लोगों ने ही भूलना पड़ेगा। ये तो 8 साल हो गए, 8 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, अभी तक तो इनके पास कोई ऐसा
होया नहीं साधन। आप गौशाला में जाओ तो वहाँ देने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ भी गौओं का बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ सिस्टम इनका कुछ है नहीं। और गौओं के ऊपर ये राजनीति करते हैं। गौओं के ऊपर राजनीति करते हैं या जात पात की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को पाड़ कर रखते हैं, ये काम है। तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मलिक भाई जी? लोगों से तो मैं अपील करूंगा, भाई हमारे ग्रामीण के जो हमारे कार्यकर्ता जो बड़े हैं, जिनके पास हम गए हैं, जिन्होंने हमारे इसमें अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवाया है, उनसे मेरी अपील है कि भाई 28 तारीख को 2:30 बजे राजाखेड़ी गांव में कम्युनिटी सेंटर में हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी मीटिंग लेंगे और वो आगे के बारे में और पंचायत इलेक्शन के बारे में और भी जो आगे कैसे हमने अपने संगठन को बढ़ाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी सभी साथियों से अपील है कि भाई सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, और जो सरकार से भी अपील है कि भाई जो सोनाली फोगाट की हत्या की है इसकी सीबीआई जांच हो और इसको न्याय मिलना चाहिए। लगता है आपको न्याय मिले? देखो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी सरकार बीजेपी की है। ये तो किसी और पार्टी का होता तो ये कति उसके तो ना भी करण में भी सीबीआई की जांच करा दें, ये तो छापे भी मरवा दें, परंतु ये उनका अपना काम है तो वो नहीं होने देंगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, परंतु हमारी तो फर्ज है कि भाई हम अपील करें। तो ये थे हमारे साथ जो पानीपत से जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, जिनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।